हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश टेमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग यहां पर पढ़ रहे थे चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। और बात अगर हम करें तो हमने अपनी क्लास में देख लिया था बायो सेवर्ट लॉ की एप्लीकेशन। तो उसी पर एक क्वेश्चन करते हैं। तो हमें पता लगा है कि द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, जो फॉर्मूला आपको जैसे कि मैंने बताए थे आपको याद रखना है। द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनाइट, या मैं बोलूं अ लॉन्ग करंट कैरिंग इन्फिनाइट वायर एक तार है, इसके अंदर अगर करंट जा रहा है और हमें इस आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र देखना है, यानी कि जो आर दूरी है वो इस तार से दूरी है, तो हमें मैग्नेटिक फील्ड मिलता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई है। ये हमने देख लिया था, या 2 पाई आर हमने देख लिया था, ठीक है, 2 पाई आर। और अगर हम बात करें सेकंड पॉइंट, द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू या वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ करंट कैरिंग लूप, तो अगर हम बात करें तो मान लीजिए एक लूप है जिसके अंदर आई करंट दौड़ रहा है ए दूरी पर, ठीक है। तो हमें सेंटर पे निकालना है, तो मैग्नेटिक फील्ड मिलता है म्यू नॉट आई अपॉन 2a। यदि इसके अंदर n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, इफ n इक्वल्स टू नंबर ऑफ टर्न्स, यानी कि अगर n का मान कहूं मैं, फेरों की संख्या कहूं, फेरों की संख्या, तो n का मतलब फेरों की संख्या हो गया कि कितने फेरे ले रहे हैं यहाँ पे। तो एक फेरा तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 है, दो फेरा तो म्यू नॉट 2 आई अपॉन 2 है, तो n फेरों के लिए मिल जाएगा म्यू नॉट n आई अपॉन में 2, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन है करंट, मैं कह सकता हूँ करंट अ वायर, या मैं बोलूँ अ लॉन्ग इनफिनाइट वायर having a current of 10 ampere in it find the magnetic field at 50 centimeter distance from this wire। कह रहा है एक अनंत लंबाई की धारावाही तार में 10 एम्पियर की धारा प्रवाह हो रही है, 10 एम्पियर की धारा प्रवाह होती है। इससे 50 सेंटीमीटर की दूरी पर, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करें। एक तार है, 10 एम्पियर की धारा बह रही है, यहाँ पे कोई पॉइंट P है जो कि कितनी दूरी पर है, 50 सेंटीमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो अगर हम देखें तो R की वैल्यू कितनी दे रखी है, डिस्टेंस यानी कि दूरी हमें दे रखी है R बराबर 50 सेंटीमीटर, यानी कि देखें तो 50 गुणा 10 की घात -2 मीटर, ये हमारे पास डिस्टेंस यानी कि दूरी दे रखी है। करंट की अगर मैं बात करूं
धारा की अगर मैं बात करूं तो धारा बराबर दे रखा है हमें यहाँ पर 10 एम्पियर। अब हमें पता है ये एक वायर है जो कि एक स्ट्रेट है, तो हम लिखेंगे करंट, या मैं बोलूँ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए इन्फिनाइट करंट कैरिंग वायर, तो एक अनंत धारावाही, या मैं बोलूं अनंत लंबाई एक अनंत लंबाई के धारावाही चालक, एक अनंत लंबाई के धारावाही चालक द्वारा चुंबकीय क्षेत्र, तो ये चुंबकीय क्षेत्र दिया जाता है B बराबर म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई ए या 2 पाई R। बस लगा देते हैं। म्यू नॉट की वैल्यू हम जानते हैं 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 होती है। I का मान 10 एम्पियर दे ही रखा है। R की वैल्यू हमें 50 सेंटीमीटर दे रखी है, यानी कि 50 गुणा 10⁻⁻2 मीटर। बस ये हमें दे दिया। तो चलिए यहाँ पे वैल्यू को पुट कर लेते हैं। तो वैल्यू को जैसे हम पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, B की जगह B, म्यू नॉट की जगह 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। करंट की वैल्यू मिलेगी हमें 10 एम्पियर अपॉन 2 पाई, और R का मान कितना है 50 गुणा 10⁻⁻2। तो 2 पाई से 2 पाई ये कटेगा 2 टाइम्स, 2 माइनस 2 से कटेगा माइनस का 5 आ जाएगा। तो बन जाएगा B बराबर 2 गुणा 10 बटा 50, और यहाँ पर आ जाएगा 10⁻⁻5 -5 हुआ। हाँ, 0 से 0 कट गया तो B बराबर आ जाएगा 2/5। 2/5 होता है 0.4, यानी कि 0.4 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र बन जाएगा। तो हम कहेंगे द मैग्नेटिक फील्ड, क्या बोले, द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ जीरो 0.5 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला will be obtained, हो सकता है हम 0.4 सॉरी 0.4 तो 0.4 गुणा 10⁻⁻5 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र मिलेगा। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पर इतना चुंबकीय क्षेत्र मिलेगा। चलिए नोट कर लेते हैं फटाफट। तो हमने देखा एक तार है जिसमें 10 एम्पियर की धारा जा रही है, हमें 50 सेंटीमीटर दूर यानी कि एक P बिंदु है, यहाँ पर हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो डिस्टेंस हमें पता है 50 सेंटीमीटर है, करंट धारा में निकालने। सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफिनाइट करंट कैरिंग वायर, एक अनंत लंबाई के धारावाही चालक द्वारा चुंबकीय क्षेत्र कैसे दिया जाता है, B = म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R, जहाँ पे म्यू नॉट का मान होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, I की वैल्यू है 10 एम्पियर और R की जगह 50 इंटू 10⁻⁻2। तो इसको जैसे हम पुट करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे, 2 पाई से 4 पाई कैंसिल होगा, 2 10⁻⁻2 से 10⁻⁻7 गया तो 10⁻⁻5, 2 10 जा 20, 20/50 यानी कि 500 कट गया तो 2/5, 2/5 को हम बोलते हैं 0.4, यानी कि 0.4 गुणा 10⁻⁻5 टेस्ला का हमें चुंबकीय क्षेत्र मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है an infinite long wire have current of 20 ampere in it. Find the ratio of the magnetic field due to this wire at 20 centimeter and 40 centimeter away। कह रहा है एक
अनंत लंबाई की तार जिस पर 20 एम्पियर की धारा प्रवाह करती है से 20 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का अनुपात ज्ञात करें। सॉल्यूशन में ऐसा समझ लीजिए कि एक तार है जिसमें 10 एम्पियर की धारा प्रवाह कर रही है। इससे एक दूरी है 20 सेंटीमीटर, मान लेते हैं यहाँ पे पॉइंट पी, और एक दूरी है यहाँ से 40 सेंटीमीटर, मान लेते हैं पॉइंट पी। मान लेते हैं लेट P and P dash be the 2 points distant 20 centimeter and 40 centimeter away from the wire। तो दो बिंदु है P और P डैश, और दोनों के दोनों 20 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर दूर है तार से। हम कहें माना P और P डैश दो बिंदु दूरी 20 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर पर हैं तार से। तो लेट B1 मान लिया मैंने मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर एट पॉइंट R या पॉइंट P। तो B1 मैग्नेटिक फील्ड P बिंदु पर है। B1 बराबर क्या है? P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र है। P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र है B1। तो B1 का अगर देखा जाए तो निकलता है म्यू नॉट I बटा 2 पाई R निकल जाएगा। अब R का मान कितना है? 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर को मीटर में बदले तो 20 गुणा 10 की घात माइनस 2 मीटर। तो हम यहाँ पे लग देंगे। तो B1 बराबर आ जाएगा म्यू नॉट, धारा बह रही है हमें पता है 20 एम्पियर ना, 10 एम्पियर 20 एम्पियर 20 एम्पियर की धारा है, सॉरी, हाँ, इसको 20 कर लेते हैं। 20 एम्पियर की धारा यहाँ प्रवाह कर रही है। तो 20 बटा 2 पाई और R का मान है 20 गुणा 10 की घात माइनस। म्यू नॉट का मान हमें पता है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 होता है। 20 की जगह 20 वैल्यू को ऐसे लगा देते हैं 2 पाई इंटू 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। 2 पाई से ये कटेगा तो 2 आ जाएगा। सॉल्व करने की नीड है तो कर लीजिए। 2 से 20 कट गया तो कट जाएगा 10 की घात माइनस 2 से 10 की घात माइनस 5। यहाँ पे आएगा 2 गुणा 10 की घात माइनस 5। तो B1 तो हमारा आ गया। अब बात करते हैं P डैश पर। तो लिखते हैं लेट P2 इज इक्वल्स टू मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P डैश। तो P2 हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र P डैश पॉइंट पर है, मतलब P डैश पॉइंट पर है। तो B2 जो है वो P डैश बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है ना। तो B2 बराबर है P डैश बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र। तो B2 बराबर कितना आ जाएगा? अगेन म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R। अब R डैश आ जाएगा यहाँ पे। अब R डैश की वैल्यू कितनी है? 40 सेंटीमीटर यानी कि 40 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर।
बस अब लगा देते हैं। तो B2 बराबर B2 म्यू नॉट की जगह है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। करंट आ जाएगा हमारे पास 20 एम्पियर, नीचे है 2 पाई और R का मान कितना है 40, 40 गुणा 10 की घात -2। तो 2 पाई से ये कटेगा तो 2 बच जाएगा। देखो पाई से पाई गया, 4 2 जा है ना, 2 4 जा। और अगर हम देखें तो 1 और यहाँ पे भी 2 आ जाएगा और 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ सॉल्व किया जाए तो 10 की घात -5, यानी कि B2 को देखा जाए तो B2 आएगा 10 की घात -5 टेस्ला, जो कि इक्वेशन 2 बन गई। अब हमें क्या निकालना है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें रेशियो निकालना है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी हैव टू कैलकुलेट द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि प्रश्न के अनुसार हमें चुंबकीय क्षेत्र का अनुपात निकालना है। तो चुंबकीय क्षेत्र का अनुपात अगर हम देखें तो V1 बटा V2 बराबर यहाँ पर आ जाएगा। पहला है हमारे पास V1 कितना हमारे पास 2 गुणा 10 की घात -5, अपॉन यहाँ आएगा 10 की घात -5। 10 की घात -5 से कट गया तो V1 बटा V2 पे वैल्यू आ जाएगी 2:1, यानी कि हम बोलेंगे रेशियो कितना आ गया V1:B2 इज इक्वल्स टू 2:1। हम बोलेंगे अनुपात कितना बन गया 2:1। तो हम कहेंगे चुंबकीय क्षेत्र V1:B2, या मैं बोलूँ B1 और B2 का अनुपात 2:1 है, यानी कि द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी 2:1। 2:1 के अनुपात। सिंपल हमारे पास ये तरीका है, इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। सिंपल से हमारे पास तरीका है। चलिए नोट कर लेते हैं फटाफट से क्वेश्चन। तो बेसिकली हमारे पास दो दूरियां दे रखी थी 20 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर, और हमें इन दोनों दूरियों का अनुपात पूछा था चुंबकीय क्षेत्र का। तो हमने फॉर्मूला लगाया B = μ0I/2πr। R1 और R2 पुट करने के बाद हमारे पास इन दोनों का रेशियो बन गया, जो कि बना 2:1। तो इस तरीके से हम इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे अब फोर्स के ऊपर, या एम्पियर सर्किट लॉ पहले हम समझेंगे और उसके बाद करेंगे फोर्स पर चर्चा। तो आज की क्लास में इतने हैं। ICT वर्चुअल क्लास में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।